हाय गाइस, जब भी टैबलेट की बात होती है ना तो 100% एक वर्ड तो जरूर आता है आईपैड। एंड नो डाउट टैबलेट वर्ल्ड के अंदर आईपैड सबसे बेस्ट परफॉर्म करते आए हैं। जब से एप्पल ने जो है आईपैड को 30,000 रुपीज के अराउंड प्राइस कर दिया है, तो मुझे लगा था अब तो जो है एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए सुपर डिफिकल्ट होने वाला है आईपैड को बीट करना। बट इन दिनों में Xiaomi Pad 7 की बहुत ज्यादा बातें हो रही है और 28,000 रुपीज का Xiaomi ने इसको लॉन्च करा है और आई थिंक स्टोरी बदलती हुई लग रही है यार। खैर, ये Xiaomi Pad 7 का बॉक्स है जो कि काफी हद तक एप्पल वाली फील देता है। और जब मैं इस टैबलेट को टेस्ट कर रहा था तब जगह जगह पे जो है लग रहा था कि एप्पल से कुछ हाईली इंस्पायर्ड हो चुके हैं लोग। खैर, ये वाला जो बॉक्स है चार्जिंग ब्रिक के लिए 45 वोल्ट का चार्जर है और केबल, और बाकी इस पाउच में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है। और अब Xiaomi Pad 7 का लुक दिखाऊं तो एकदम बॉक्सी फ्रेम रहता है। फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ पर भी जो है एप्पल से इंस्पिरेशन क्लियरली दिखती है। वैसे मेरे ओपिनियन में इंस्पिरेशन लेना एप्पल से बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती है। मतलब अगर एप्पल बहुत अच्छा काम करता है आईपैड में और अगर Xiaomi उससे इंस्पायर होकर सेम चीज करता है तो हम लोगों की विन विन सिचुएशन होती है कि हमें सस्ते में कुछ अच्छी चीजें मिल पाए। बट इस वीडियो का मेन पॉइंट ये नहीं है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि Xiaomi Pad 7 स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल्स के लिए कैसा है, और मैंने वही वेरिएंट खरीदा है जो ज्यादातर लोग पिक करेंगे, जो कि बेस वेरिएंट है। 28,000 का आता है 128 GB स्टोरेज के साथ। और आप लोग की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं iPad 10 Gen के थोड़े थोड़े रेफरेंसेस यूज करता रहूंगा, जिससे आपको पता लगे कि iPad के हिसाब से भी ये Xiaomi Pad 7 कैसा है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कि Xiaomi Pad 7 की बेसिक डिजाइन की बातें बता देता हूं। यहाँ पर ग्लास और एल्यूमिनियम का पूरा डिजाइन है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे। इनफैक्ट ये टैबलेट स्लिम बोला जाएगा, इन एंड फीलिंग अच्छी है। बट जो फ्रंट ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है, जो कि काफी पुराना गोरिल्ला ग्लास है। बट टैबलेट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो Xiaomi ने इस टैबलेट में दो बहुत अच्छे डिसीजन ले लिए यार। एक, जो टाइप सी पोर्ट इसमें यूज की है वो टाइप सी 3.2 है, तो मतलब जो ट्रांसफर स्पीड है वो ज्यादा रहती है। और अगर iPad 10 Gen की बात करूं तो इसका टाइप सी 2.0 वाला है। अब आप डेटा ट्रांसफर स्पीड में डिफरेंस देखना Xiaomi और iPad के अंदर। मैंने एक SSD में ना 4.5 GB की फाइल डाली और फिर टैबलेट में पेस्ट करी। 4.5 GB की फाइल 36 सेकंड्स में पेस्ट हो गई थी, जबकि iPad में 4 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगा पेस्ट होने में फाइल को। तो एज अ प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी पड़ती है अपने टैबलेट में तो यहाँ पर Xiaomi ज्यादा फास्ट रहेगा। और सिमिलरली दूसरे अच्छे डिसीजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से Xiaomi ने यहाँ पर इस टैबलेट के अंदर 4 स्पीकर डाल के आई थिंक बहुत क्रेजी आउटपुट कर दिया इसका। ऑब्वियसली मैंने iPad से कंपेयर किया Xiaomi के स्पीकर से। अब क्योंकि iPad में 2 ही स्पीकर मिलते हैं और क्योंकि Xiaomi में 4 स्पीकर है, तो यहीं से एक अच्छा डिफरेंस आ जाता है कि ज्यादा फुल साउंड करते हैं Xiaomi के स्पीकर और लाउड भी ज्यादा Xiaomi के स्पीकर ही iPad के कंपैरिजन में। अब इसका फायदा ये है कि अगर आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो ज्यादा लाउड और क्लियर आउटपुट मुझे Xiaomi का लगा। और क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। हाँ, iPad के अराउंड हमें 4 ग्रिल मिलती है, बट स्पीकर 2 ही है। एक अपवर्ड फायरिंग है, एक डाउनवर्ड फायरिंग रहता है। एक लाइव टेस्ट भी आपको सुना देता हूँ। iPad के पहले स्पीकर चलाता हूँ और अब Xiaomi। तो यहां से आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब Xiaomi ने इस Pad 7 के अंदर एक गलत डिसीजन ले लिया है कि यहां पर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। तो क्या तो हमें पासकोड लगाना पड़ता है या फिर फेस अनलॉक, जबकि iPad में जो है हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और अगर एक्सेसरीज की बात करूं जो कि किसी भी टैबलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि लोग यूजुअली एक पेन खरीदते हैं या फिर कवर खरीदते हैं, कीबोर्ड खरीदते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर iPad के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि थर्ड पार्टी ऑप्शन भी बहुत अवेलेबल होते हैं Amazon पे, और ऑब्वियसली एप्पल तो बनाता ही है काफी अच्छे कीबोर्ड वगैरह। जबकि Xiaomi की बात करूं तो Xiaomi ने कीबोर्ड वाला कवर बनाया इस टैबलेट के लिए, लेकिन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। और ये चीज इन जनरल मैंने नोटिस करी है कि एंड्रॉइड टैबलेट में कमी रहती है कि एक्सेसरीज थोड़ी सी कमी मिलती है। खैर, ये चीजें ओवर टाइम फिक्स हो जाती है। अगर मैं मेन प्रोडक्ट की बात करूं तो डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टैबलेट के अंदर। तो ये जो Xiaomi Pad 7 है ना, आई थिंक फैंटास्टिक डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इसमें जो है 11.2 इंचेस की एक LCD डिस्प्ले मिलती है और सबसे अच्छी बात 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। खैर, वो अलग बात है कि 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है कुछ एप्स में काम करता है, और क्योंकि रेजोल्यूशन 3.2K कर दिया है Xiaomi ने, तो नो डाउट भाई
डिस्प्ले एक्स्ट्रा शार्प दिखती है। और जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 3:2 है। तो अगर YouTube पे कंटेंट देखते तो ब्लैक बार आएगा, बट ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ना 3:2, ये प्रोडक्टिविटी में बहुत सही होती है। मतलब अगर आपने मल्टी विंडोज ओपन की हुई है, स्प्लिट स्क्रीन है, तो हाँ वहां पर हेल्पफुल काफी रहता है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, 28,000 रुपए के हिसाब से मैं इस टैबलेट की डिस्प्ले से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। और क्योंकि ये पैड 7 डॉल्बी विजन भी सपोर्ट कर रहा है, तो अगर हम OTT पे आर्कनेट जैसी वेब सीरीज भी देखते हैं जो कि बहुत अच्छे कलर्स के साथ आती है, तो वो आउटपुट भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। और बेटर टेस्टिंग के लिए मैंने Xiaomi और iPad को साइड बाय साइड रख के सेम कंटेंट चलाया, एंड आई थिंक Xiaomi के कलर्स थोड़े बेटर ही आ रहे थे। इनफैक्ट ब्राइटनेस Xiaomi की ज्यादा है, और क्योंकि रेजोल्यूशन इसमें ज्यादा है ना, तो शार्पनेस भी मुझे Xiaomi की बेटर लगी। खैर इसके पीछे रीजन भी है। iPad जो है ना नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है ना, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और Xiaomi के मुकाबले ऑन पेपर जो है रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस भी कम है, तो ऑब्वियसली iPad थोड़ा सा नीचे हो सकता है। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि iPad की डिस्प्ले बुरी है। अगर इंडिविजुअली iPad की डिस्प्ले टेस्ट की जाए तो ये भी बहुत अच्छा आउटपुट देती है, बट स्टिल काफी सेफ रहेगा ये बोलना। अगर आपको कंटेंट देखना है तो बेटर स्पीकर Xiaomi के है और बेटर रेजोल्यूशन Xiaomi का है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कंटेंट कंजप्शन है तो Xiaomi की तरफ आप देख सकते हो। और अगर बैटरी की बात करूं तो Xiaomi के इस टैब में 8850 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफी बड़ा नंबर बोला जाएगा। इनफैक्ट ये टैब 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और बॉक्स में चार्जर मिलता है, तो प्राइस के हिसाब से मैं इसे अच्छी चीज ही बोलूंगा। और रेफरेंस के लिए iPad की बात करूं तो एप्पल कभी भी ना बैटरी कैपेसिटी नहीं बताता कितनी बैटरी डली हुई है iPad में, बट अनऑफिशियली बताया जाए तो 7606 mAh की बैटरी है। और चार्जिंग की बात करूं तो 20 वॉट का चार्जर iPad के साथ बॉक्स में मिलता है। बट जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब मैं iPad के रेफरेंस से Xiaomi Pad 7 को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो iPad 10 Gen है ना, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 2020 में लॉन्च हुआ था। आई मीन iPad में A14 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है 2020 वाला। स्टिल एप्पल की पावर देखो यार, इतने पुराने प्रोसेसर को भी इतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है इस iPad के अंदर कि कभी फील नहीं होता कि बहुत कम परफॉर्मेंस है इस iPad के अंदर। और पुराना प्रोसेसर होने के बाद भी इस iPad में हमें पता है कि एप्पल इसको एटलीस्ट 6 या फिर 7 इयर्स तक अपडेट देगा। ये बात पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। Xiaomi ने इस iPad से पहले एक Xiaomi Pad 6 भी लॉन्च करा था लास्ट ईयर, और Xiaomi ने उस टैबलेट के अंदर Snapdragon 870 यूज किया था, और लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि यार इस टैबलेट को क्या ही अपडेट मिलेंगे लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है कि iPad अपनी लेगेसी होल्ड करता है। बट अगर मैं फिर से इस लेटेस्ट Xiaomi Pad 7 की बात करूं और iPad के साथ मैं आप लोग को बेंचमार्क्स दिखाऊं, तो Antutu में Xiaomi के जो है रफली 3 लाख स्कोर ज्यादा आ जाते हैं। बट एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि Antutu के जो स्कोर्स है ना वो एंड्रॉइड डिवाइसेस में ज्यादा आते हैं, जबकि एप्पल के प्रोडक्ट्स में थोड़े कम रहते हैं। जबकि इसी का ऑपोजिट Geekbench की बात करो तो वो हमेशा एप्पल प्रोडक्ट्स के स्कोर ज्यादा आते हैं। बट इस केस में देखो Xiaomi और एप्पल दोनों ठीक से कॉम्पीट कर पा रहे हैं Geekbench के अंदर भी, क्योंकि स्कोर्स काफी सिमिलर से है। और इफ इन केस आप अपने टैबलेट में गेमिंग करना चाहते हो तो देखो इस केस में Xiaomi को थोड़ा बेनिफिट रहेगा, और उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। अब एक और चीज बताता हूं, अगर आप Xiaomi वाले टैबलेट का 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें UFS 4 स्टोरेज होगी जो बहुत फास्ट है और लेटेस्ट है। और सेकंड चीज, अगर आप गेमिंग करते हो अपने टैबलेट में तो थोड़ा सा Xiaomi के पास बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है ना, और COD और BGMI पे 90 FPS की सेटिंग्स भी मिल जाती है, तो आप 90 FPS गेमिंग Xiaomi में कर सकते हो। जबकि iPad की डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज की है, तो 60 FPS से ऊपर नहीं दिखा सकता। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है गेमिंग के अंदर। और एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि इस वीडियो को बनाते समय मैंने फेस किया। देखो ये जो iPad है मेरे पास बेस वेरिएंट वाला है जिसके अंदर 64 GB स्टोरेज है, और सिमिलरली Xiaomi भी बेस वेरिएंट वाला है जिसके अंदर 128 GB स्टोरेज है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, जेंशन इम्पैक्ट इंस्टॉल करके देखता हूँ गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। iPad में मुझे बाकी चीजें अनइंस्टॉल करनी पड़ी, कुछ फाइल्स डिलीट करनी पड़ी जेंशन इम्पैक्ट इंस्टॉल करने के लिए। या फिर मैं एक और टेस्ट रन करता हूं जहां पर मैं VN एडिटर डालता हूं और 30 GB की एक वीडियो फाइल इंपोर्ट करके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके एक्सपोर्ट करता हूं। ये टेस्ट भी मैं iPad में रन ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं 30 GB की फाइल इस iPad में डाल रहा था तो स्टोरेज खत्म हो जा रही थी। इसीलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए VN एडिटर के अंदर सिर्फ 4.5 GB की वीडियो फाइल डाली और फिर एक्सपोर्ट निकाला देखने के लिए किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस टेस्ट के रिजल्ट्स देखो जहां पर रफली 2 मिनट्स का डिफरेंस आया और यहां पर Xiaomi आगे था। इसका मतलब आप समझ गए ना, 64 GB स्टोरेज आज के टाइम पे इनफ नहीं है। और अगर आप iPad का 128 GB स्टोरेज खरीदने की सोच रहे हो तो वो आता नहीं है, सीधा 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट अवेलेबल है, वो भी 50,000 का आता है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो ऑप्शन। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको हेवी गेम्स
गेम्स या फिर हैवी फाइल्स रखनी है अपने टैबलेट में, आईपैड सोच समझ के कंसीडर करना। आई एम श्योर अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि फिर आईपैड पॉपुलर ही क्यों है। एक्चुअली में आईपैड जो है बहुत लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। मतलब आईपैड ओएस जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक है टैबलेट वर्ल्ड के अंदर, जिसमें बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग, ऑप्टिमाइजेशन, स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम, ये सब कुछ एप्पल ऑफर करता है। और यहाँ पर Xiaomi थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है कि टैबलेट वर्ल्ड में Xiaomi कितने अच्छे अपडेट्स देता आ रहा है, उनके टैबलेट्स कितने लंबे चल रहे हैं। क्योंकि Xiaomi ने जो लास्ट Xiaomi Pad 6 भी लॉन्च करा था ना, ऐसा बताया जा रहा है कि उसको Android 15 नहीं मिलेगा, सिर्फ HyperOS 2 मिल सकती है, और वो भी Android 14 पे बेस्ड रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं इस लेटेस्ट Xiaomi Pad 7 की भी बात करूं तो ये जो है HyperOS 2.0 के साथ आता है, Android 15 पे बेस्ड है। और Xiaomi का कहना है कि 2 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे इसको और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो अगर लंबे टाइम के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देखूं तो हाँ भाई, वहां पर iPad एक फैंटास्टिक ऑप्शन रहता है। खैर अपडेट वगैरह तो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है, बट अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं कि Xiaomi ने ये जो HyperOS 2.0 दी है अपनी टैबलेट के अंदर, ये परफॉर्म कैसा कर रही है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, मैं सिंपली बोलूंगा Xiaomi ने बहुत अच्छा काम करा यार। हाँ, एक चीज पर मैं एग्री करूंगा कि Xiaomi ने बहुत ज्यादा लुक एंड फील या फिर कंट्रोल सेंटर जो है iPad से इंस्पायर होकर बनाया है, और एनिमेशंस भी मेरे को iPad जैसी लगी है Xiaomi के अंदर। बट आई रिपीट, इंस्पिरेशन लेना बुरा नहीं होता, क्योंकि सच में iPad से Xiaomi जो है अच्छी चीजें ही उठा रहा है, और अगर अच्छी चीजें उठा के कॉपी कर भी रहा है तो हम लोगों की तो विन विन सिचुएशन है। और मेरे हिसाब से Xiaomi ने जो है मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब स्प्लिट स्क्रीन तो हो जाता है, बट साथ के साथ फ्लोटिंग विंडोज भी हम ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने मल्टीपल एप्स खोल रखी है तो उनके बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है कंटेंट। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, अब देखो नोट्स ऐप को मैं मल्टीपल विंडोज में खोल सकता हूं अगर मुझे 2 नोट्स में लगातार काम करना है। और Xiaomi ने कुछ AI फीचर्स दिए है, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा या फिर उसका टोन चेंज कर सकते हो। और वॉइस रिकॉर्डर ऐप के अंदर भी हमें जो है ट्रांसक्राइब और समराइज का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए पता है क्या था, अब iPad अपनी इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, मतलब पूरे एप्पल के डिवाइसेस आपस में बहुत अच्छा काम करते हैं। Guess what? Xiaomi ने भी अपने इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करी है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपके पास Xiaomi का फोन है जिसमें HyperOS 2.0 है, तो अगर मैं कोई फोन में कॉपी करूंगा टेक्स्ट तो वो मैं टैबलेट में पेस्ट कर सकता हूँ। और ये देखो, अगर मैं अपने फोन में कोई भी Xiaomi की ऐप यूज कर रहा हूँ, जैसे कि कैलकुलेटर लगा लो, तो टैबलेट की डॉक में ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने टैबलेट में सेम ऐप यूज कर सकते हो वहीं से। इनफैक्ट फोन की नोटिफिकेशन टैबलेट में आ रही है। और एक चीज मेरे को बहुत कूल लगी, बस मुझे फोन टैप करना है इस टैबलेट के ऊपर और फाइल ट्रांसफर हो रही है। एक और चीज दिखाता हूँ, अगर आपने अपना फोन लॉक करके साइड में रखा हुआ है, स्टिल इस टैबलेट से आप अपना फोन एक्सेस कर सकते हो पूरा, और अगर चाहो तो फाइल भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा Xiaomi के फोन है तो आप एक मल्टी कैम सेटअप बना सकते हो जिसमें ये टैबलेट मॉनिटर बन जाएगा। और Xiaomi ने एक वर्क स्टेशन मोड भी दिया है जिसमें वो कंप्यूटर वाली थोड़ी फील दे देता है, जैसे कि 3 विंडो खोलिए तो रीसाइज कर सकते हैं, डेस्कटॉप लेवल की ब्राउजिंग हो जाती है। हेल्पफुल चीज है काफी। क्या मेरी लिमिटेड टेस्टिंग है, बट स्टिल मुझे थोड़े बहुत बग्स देखने को मिले, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से ऊपर नहीं जा रहा था इसका रिफ्रेश रेट। एक और बताता हूँ, सेटिंग्स ऐप खुली हुई थी लैंडस्केप मोड में और कीबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर टैबलेट को मैंने टिल्ट करा, फिर कीबोर्ड ओपन हो गया। और मैंने बताया था ना कि अगर मैं एक फोन में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ फिर मैं टैबलेट में ऑन करूँ, तो मैंने वो किया था, बट सडनली हाफ स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। और इन जनरल भी थोड़े बहुत स्टटर्स देखने को मिल सकते हैं इस टैबलेट को यूज करते समय। ये बग्स भी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि Xiaomi की एक तरीके से ये इनिशियल डेज है जो कि टैबलेट को वो इतना अच्छा बना रहे कि उसमें इकोसिस्टम भी दे रहे हैं। सच में कुछ एप्स तो जो है बहुत अच्छे से चल रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इनिशियल डेज के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने। और अब कैमरे की बात करूं तो Xiaomi ने इसमें 13+8 मेगापिक्सल का सेटअप दिया है बैक साइड में। और कोई भी प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट जो है टैबलेट में बैक कैमरा यूजुअली डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज करता है, उसमें जो है iPad ही बहुत अच्छा काम करता है और ये Xiaomi वाला भी काम बिल्कुल ठीक से कर देगा। बट ज्यादातर लोग जो है टैबलेट में फ्रंट कैमरा यूज करते हैं वीडियो कॉल्स लेने के लिए, तो Xiaomi ने इसमें जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और मैक्सिमम 1080p पे शूट हो जाता है। अब यहाँ पर iPad के पास एडवांटेज ये है कि 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 4K भी शूट हो जाता है और वाइड भी काफी ज्यादा है। और दोनों टैबलेट से मैंने साइड बाय साइड वीडियो रिकॉर्ड करी। आई थिंक यहाँ पर iPad के कलर्स बेटर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो माइक है ना वो भी iPad का बेटर है, जबकि Xiaomi वाला लाइक ओके परफॉर्म करता है। तो ये सारी टेस्टिंग के बाद मैंने पता पूरा सम अप करके क्या सोचा, सच में iPad के कंपैरिजन में Xiaomi Pad 7 जो है बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस लेकर आ रहा है। मतलब डिस्प्ले बहुत अच्छी
अच्छी है, सॉफ्टवेयर में फीचर्स भी काफी सारे दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टोरेज ज्यादा मिलती है इस पैड 7 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी के लिए। तो प्राइस के हिसाब से मैं 100% Xiaomi Pad 7 को रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में मैं बाकी ऑप्शन भी देखूं ना जो कि एंड्रॉइड टैबलेट के है, मेरे हिसाब से Xiaomi Pad 7 बेस्ट ऑप्शन लगेगा मेरे को। बट अगर मैं Xiaomi Pad 7 को iPad से कंपेयर करूं तो iPad के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी देता है, और हमने देखा है कि यार iPad बहुत लंबे समय के लिए चलते भी है फुल स्टेबिलिटी के साथ। तो अगर आपको एप्पल का इकोसिस्टम चाहिए या फिर ज्यादा स्टेबिलिटी या फिर ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो उस केस में iPad सही ऑप्शन रहेगा। बस आपको iPad में बार बार स्टोरेज मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि 64 GB इनफ नहीं होती। तो ये कंप्लीटली आपकी कॉल है। खैर ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो Xiaomi Pad 7 के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।